जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि 7 मार्च 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो उसके हिंदी करा दिए गए हैं। अब रीजनिंग की बारी है, चलिए रीजनिंग कर लेते हैं। इसमें 25 प्रश्न रहेंगे जो कि मैं कराऊंगा, और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके साथ साथ ये बताना है कि आपके 25 में से कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि आपको दिया गया है 565 और 222, तो इससे हमें 7 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार 899 और 387 से क्या प्राप्त होगा। आप देखना यहाँ पर क्या किया गया है। पहली संख्या आपको 565 दी गई है, और क्या किया गया है, उसमें से 222 को घटा लिया गया। कितना बचा? ये बचा आपको 343। क्या आपको पता है 343 किसका क्यूब है? बताइए, किसका घन है यह आपके 7 का घन होता है। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 343 होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इन दोनों का रिश्ता क्या था। ठीक यही रिश्ता अब यहाँ लगा देंगे और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या कर देंगे? 899 में से 387 को घटा दिए। अब घटाने के बाद हमें कितना मिला? देखिए 215, 512। ठीक है, 512 किसका क्यूब होता है? आपको याद है 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या हो जाता है? 512 ना, तो 8 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये 7 का क्यूब था, वहीं पर ये आपका 8 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। यही आपको ढूंढना है, चलिए ढूंढ लेते हैं। 8 आपके ए में दिया गया है, तो फर्स्ट का ए उत्तर हो गया। ठीक है, देखने से तो प्रश्न बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा तो आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सही है आपका ये। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सेकंड दिया गया है, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद से पहला पद संबंधित है। देखना यहाँ पर 024, उसके बाद दिया गया है 0.0024। क्या आपको पता है 0.24 में यदि हम 100 से भाग दे दें तो यह 0.0024 आ जाएगा। क्या यही होगा ना? हाँ, बिल्कुल यही होगा। ठीक इसी प्रकार ये संबंध यहाँ पे अप्लाई किया गया 3.03, और इसको 100 से भाग दे दिया गया, तो यह आपका 0.0303 निकल कर आ गया। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? या फिर ऐसे देख लो कि डेसिमल के बाद 2 संख्या थी, और जो रेशियो वाला है उसमें डेसिमल के बाद 4 संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक यहीं पर देखना कि यहाँ भी 2 संख्या थी, तो हमें क्या कर देना है? 4 संख्या ना डेसिमल के बाद, तो 4 संख्या हमने कर दिया। तो वही चीजें हैं, 100 से भाग दे दो या फिर डेसिमल 2 पॉइंट तक ऐड करना हमें एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 0.0303। ये देखिए आपके डी में दिया गया है, तो सेकंड का डी उत्तर हो गया। समझ गए? अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 पीपल पलक, ऋषा, सलोनी और तिशा ये सब बैठे हुए हैं एक कार में और यात्रा कर रहे हैं। तो कार में बैठने का क्या मतलब होता है? देखिए अधिकतर क्या होता है, कार में आगे 2 सीट, ठीक है, और पीछे 3 सीट होते हैं। ये पूरा ठीक है, 3 सीट हो गए पीछे और 2 सीट आगे, जिसमें कि एक ड्राइवर का सीट होता है। ठीक है, यदि आपको कार का ये कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, द कार हैज 2 सीट्स इन फ्रंट एंड 3 एट द बैक। ठीक, मैंने बना दिया, 2 सीट आगे है, 3 सीट पीछे है। ठीक है, ऋषा इज ड्राइविंग द कार। ऋषा, ठीक है, ऋषा ऋषा कार चला रही है। ठीक है, ऋषा इज ड्राइविंग द कार, तो यदि ड्राइवर का सीट ये लेते हैं तो ऋषा यहाँ पर कार चला रही है। ठीक है, तो ऋषा बैठ गई। अब आगे देखिए, पलक wants to sit at the one of the window seats at the back of the car। अर्थात पलक कार के पिछले खिड़की के किसी एक सीट पर बैठना चाहती है, तो खिड़की वाला या तो ये होगा, ठीक है, या फिर ये होगा, तो पलक किसी एक साइड ही बैठेगी। ठीक है, तो पलक और पलक, ठीक है, दोनों लीजिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक है, पलक यहाँ भी हो सकती है और पलक यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, फिर क्या कहता है, तिशा
पलक के बगल में बैठना चाहती है। तिशा जो है वह पलक की अच्छी दोस्त है, इसलिए वह उसके बगल में बैठना चाहती है। तो यदि पलक यहाँ बैठे या फिर यहाँ बैठे तो तिशा कहाँ बैठ गई? मिडिल में बैठ जाएगी ना, बीच में बैठ गई। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या कह रहा है? करोल हेट्स तिशा एंड विल नॉट सिट विथ तिशा। करोल जो है वह तिशा से नफरत करती है और वह तिशा के साथ बैठना नहीं चाहती है। तो यदि तिशा के साथ करोल नहीं बैठेगी तो वो यहाँ भी नहीं बैठी और यहाँ भी नहीं बैठी, तो कहाँ बैठेगी? तो वह फ्रंट सीट पर बैठेगी। फ्रंट वाला सीट जो है तिशा बैठेगी। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा कि ड्राइवर के बगल में कौन बैठ रहा है? तो फिर ड्राइवर के बगल में कौन बैठा हुआ है? कोरल ना। तो उत्तर हो जाएगा आपका कोरल। ठीक है, जो कि ए में दिया गया है, तो थर्ड का ए उत्तर हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फोर्थ दिया गया है select the correct option that will fill in the blanks and complete the series। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थानों को भरेगा और उस श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको दिया गया है 45, 49, 58 और 74। क्या दिया गया देखना, 45 + 4 = 49 और यह +4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। ये सब कॉन्सेप्ट छुपा होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए 49 प्लस कितना करेंगे जो 58 होगा, तो 49 + 9 = 58 हो जाएगा, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या सीरीज हो गया? पहले में 2 का स्क्वायर, फिर दूसरे में 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और अगले में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 + 74। इस दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा आपका? 99 निकल के चला आया। कहाँ दिया गया है आपको? 4 के सी में दिया गया है, तो 4 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, बस आपको मूलतः इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना था। यदि आप ये पकड़ लिए तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए। पांचवा दिया गया है 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner while 1 is different, choose the odd one। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह तो एक जैसे हैं जबकि एक अलग है, तो उस अलग का चयन करना। यहाँ पर दिया गया है बोतल, बाल्टी, नदी और मग। मग या जग आप जो भी कहते हो, ठीक है, जार का, तो ये जान लो। यहाँ पर देखिए क्या है कि बोतल हो गया, बाल्टी हो गया, मग हो गया। ठीक है, ये सभी एक समान है। ये सभी क्या है? प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, और सभी कंटेनर हैं। सभी कंटेनर हैं जिसमें कि आप लिक्विड रखते हैं। वहीं पर नदी क्या है? नदी इन सब से डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑड कौन हो गया? विलोम कौन हो गया इन सब से? नदी हो गया ना, तो 5 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है select the correct option that will fill in the blanks and complete the series। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि इस रिक्त स्थान को पूरा करेगा। यहाँ पर दिया गया है 34, 40, 55, 80, 115। तो नेक्स्ट क्या होगा आप देखना, 35 + 5 = 40, 40 + 15 = 55, 55 + 25 = 80, 80 + 35 = 115 और 115 + 45 क्या हो जाएगा बताइए? 160 हो जाएगा। कहाँ दिया गया है? आपके डी में दिया गया है, तो 6 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, अब सातवां आपको दिया गया है कथन एवं निष्कर्ष। तो इसमें से देखना है कि कौन किसको फॉलो करता है। तो चलिए सर्वप्रथम कथन को पढ़ते हैं। कथन दिया गया है सम काउज आर डियर। कुछ गाय जो हैं वह हिरन हैं। और फिर क्या दिया गया है? सम डियर आर फिशेस। कुछ हिरन जो हैं वह मछलियां हैं। अच्छा ये बताइए,
ये जो आपको कथन दिया गया उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला निष्कर्ष आपको दिया गया है कुछ गाय मछलियां हैं। क्या यह सही है? देखिए कुछ गाय मछलियां नहीं है, क्या दिया गया है? सम काउस आर डियर। देखिए ये यदि गाय है तो इसमें कुछ हो जाएगा हिरन, ठीक है, क्योंकि ये पूरा हिरन का पार्ट आएगा और कुछ हिरन जो हैं वो मछलियां हैं। तो वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम में देखो, क्या कुछ गाय मछलियां हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ गाय जो है वह हिरन तो हो सकती हैं, मछलियां नहीं हो सकती। पहला निष्कर्ष गलत। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड दिया गया है सम फिशेस आर काउज। तो क्या कुछ मछलियां गाय हैं? सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ना ही फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना ही सेकंड, तो क्या हो जाएगा? नाइदर फर्स्ट कंक्लूजन नॉर सेकंड, तो बी वाला उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां देखिए दिया गया है चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। कह रहा है कि ये जो ए दिया गया है इसका हमें मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। अर्थात दर्पण में ये कैसा दिखेगा ये आपको पता करना है। तो बताइए दर्पण में ये कैसा दिखेगा, जल्दी बताइए। ये आपको वैसा ही रहेगा और ये वाला लेग सिर्फ चेंज होगा, ये वाला लेग आपका चेंज होगा, बाकी सभी चीज वैसा ही रहेगा। जैसे आपका ये है ना, देखिए ये पूरा का पूरा फिगर आपका सिमिलर रहेगा और ये भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन लेग चेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये आपका फ्रंट में आ जाएगा यदि आप मिरर में देखोगे तो, ठीक है। तो इस आकृति को आपको ढूंढना है। कहाँ दिया गया है? फर्स्ट में ऐसी आकृति नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। सेकेंड में देखना अंतर क्या है कि ये सिमिलर इमेज है, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो है यदि बड़ा होता तो फिर सही होता। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपको यहाँ थर्ड में दिया गया है, ये बड़ा साइज है ये छोटा साइज है, बिल्कुल यहाँ पे वो चेंजिंग दिख रही है आपको, बाकी चीजें सिमिलर रहेगी और ए के इन दोनों पैर में परिवर्तन आएगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो उत्तर आपका थर्ड अर्थात सी हो गया, ठीक है। थर्ड और आप सी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। अब 9 देखिए दिया गया है चूज द ऑप्शन फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है, अंतर्निहित है। देखिए ये आपको टी दिया गया है, ठीक है, इस टी को हमें ढूंढना है। इसमें देखना ये नीचे तक नहीं जा रहा है तो टी तो अधूरा रह गया। इसमें देखो आप, क्या टी नीचे तक जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। देखना ये ऐसे हो गया, ये नीचे तक गया, ये ऐसे हो गया, ये नीचे तक गया। बी में ये आकृति मिल रही है, उत्तर आपका बी और 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सी में अवेलेबल ही नहीं है और डी में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 9 का बी उत्तर हो गया। अब देखिए आपको 10th दिया गया है स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कथन में बताया गया है सभी पेंसिल घर हैं और सभी घर इरेजर हैं, ठीक है, ये आपको बताया गया है। यदि आप देखो ये आपका पेंसिल है तो सभी पेंसिल क्या हो जाएगा? हाउस हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? सभी हाउस जो हैं वो इरेजर हैं। अच्छा, कुछ इस प्रकार की आकृति बनी ना। तो इस आकृति से क्या कंक्लूजन निकला कि सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल जो हैं वह इरेजर हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड क्या है? सम इरेजर्स आर पेंसिल, कुछ इरेजर भी जो है वह भी तो पेंसिल है ना। ये देखिए कुछ इरेजर जो है वो भी पेंसिल है, तो यह भी सही है, ठीक है। तीसरा दिया गया है ऑल इरेजर्स आर पेंसिल। देखिए इरेजर तो सबसे बड़ा है, उसके अंदर हाउस है, उसके अंदर पेंसिल है, तो क्या यह फॉलो करता है? थर्ड को फॉलो नहीं करता है, ओनली फर्स्ट और सेकंड को फॉलो करता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोड, केवल प्रथम और द्वितीय का अनुसरण करता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 11 दिया गया है पोयम पोएट। कवि क्या करते हैं? कविता लिखते हैं। तो उसी प्रकार अगला क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद गीता, तो ये मैचेबल नहीं है, ठीक है। गणित साहित्य, गणितकार करते हैं ना, ये भी गलत है। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है लेखक किताब, बिल्कुल सही है। लेखक क्या करते हैं? पुस्तक लिखते हैं ना, ऑथर बुक पढ़ते हो ना। चलिए यहाँ पर ये संबंध सही है, तो 11 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब 12 आप देखो, select the option that is related to the fourth term in the same way as the first term is related to the second term। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो कि चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर आपको दिया गया है बी डी जी के सी ई एच एल, इसी प्रकार संबंध निकालना है इन दोनों के बीच। तो आप देखना बी डी जी के, ठीक है। यहाँ पर आपको सी
ई एच एल दिया गया है। ये किस प्रकार संबंधित हैं? बी प्लस वन करो, ठीक है, तो सी आता है, डी प्लस वन करो तो ई आता है, जी एच के एल, ठीक है, मतलब प्लस वन एक एक पोजीशन जुड़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द डालो ताकि इसमें एक पोजीशन जुड़े, तो ये आएगा। तो डी से पहले क्या आता है? एक पोजीशन घटा दो, सी चला आएगा, ठीक है, हो गया। फिर एफ से पहले ई आता है, आई से पहले क्या आता है? एच आता है, और एम से पहले क्या आता है? एल आता है। अब आप देखना एक एक पोजीशन जोड़ो, सी प्लस वन, डी हो जाएगा, ई प्लस वन, एफ हो जाएगा, एच आई हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, ठीक है, आ गया ना, संबंध मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ई एच एल कहाँ दिया गया है? सी ई एच एल आपके ए में दिया गया है, तो 12 का ए उत्तर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला देखो, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, और इस प्रश्न में क्या दिया गया है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है, वही संबंध निकालना है। तो कैसे निकालोगे संबंध, बताओ। देखो यहाँ पर ए सी ई जी जो कि संबंधित है बी डी एफ एच से, ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ए प्लस वन पोजिशन में एक किए तो बी आ गया, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है, जी के बाद एच आता है, अर्थात सभी पोजीशन में प्लस वन किया गया है। तो सी प्लस वन क्या आ जाएगा? डी, ई प्लस वन क्या आएगा? एफ, जी प्लस वन क्या आएगा? एच, आई प्लस वन क्या आएगा? जे, क्या आ गया? डी एफ एच जे, ठीक है, डी एफ एच जे आपके बी में दिया गया है, तो 13 का बी उत्तर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, A is 15th from the front in a column of boys. There were thrice as many behind him as there were in front. How many boys are there between A and the seventh boy from the end of the column? कहता है कि लड़कों के एक कॉलम में A आगे से 15वें स्थान पर है, ठीक है, और उसके पीछे उतने ही तिगुने लोग हैं, ठीक है, और फिर क्या कहता है कि कॉलम के अंत से ए और 7वें लड़के के बीच कितना अंतर है। आप देखना, यदि हम कॉलम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो ए जो है वह स्टार्टिंग से, यदि यह स्टार्टिंग पॉइंट है तो वह स्टार्टिंग से 15वें स्थान पे है। इसका मतलब इसके पीछे कितने लोग हो गए? 14 लोग हो गए ना, 1 से 14 तक इसके पीछे हैं और यह 15वें स्थान पे है। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर लोग 15 लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे और वह फंस जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? 14 इंटू 3 होगा, ठीक है, 42 लोग उसके पीछे हैं, बैक, ठीक है, बैक की बात की जाए, पीछे की बात की जाए ए के, तो कितने लोग हैं? 42 लोग हैं। अब आपसे कहता है कि 7वें लड़के और अंत से अंतर निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। 42 माइनस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 35, ठीक है, आ गया ना, ए में उत्तर दिया गया है, तो 14 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। 15 देखिए दिया गया है, इफ बी इज कोडेड एज 9, बी को 9 लिखा जाता है कोड भाषा में, एफ को 3 लिखा जाता है, क्यू को 2 लिखा जाता है, डी को 8 लिखा जाता है, टी को 1 लिखा गया, ठीक है, एम को 6 लिखा गया, के को 7 लिखा गया। फिर कोड किसका करना है? एफ बी एम के क्यू टी, एफ बी एम के क्यू टी, इसका कोड करना है। देखिए क्या हो जाएगा? एफ बी एम के क्यू टी, एफ के लिए 3 है, 3 दे दिए नीचे, बी के लिए देखिए 9 है, 9 दे दिए, एम के लिए देखिए 6 है, के लिए देखिए 7 है, क्यू के लिए कितना है? तो क्यू के लिए 2 है, तो 2 डाल दिए, टी के लिए कितना है? 1 है, तो 1 डाल दिए। क्या बन के आया? 3 9 6 7 2 1। कहाँ दिया गया है? 3 9 6 7 6 7 2 1, ये रहा आपके बी में, तो 15 का बी उत्तर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिया गया है कि हमें अगली आकृति निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया, दोनों सिमिलर हैं, फिर तीसरा चौथा दिया गया है, तो पांचवा छठा क्या होगा? ऐसा संबंध हमें ढूंढना है। देखना आप पहले में, आप देखो ये आपका रंगा हुआ है, इसको खाली कर दिया, मतलब ये वाला उल्टा हो गया आपस में, और यहाँ पर ये देखना लंबवत और आधार पर, ठीक है, वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल,
तो यहाँ पर ये हॉरिजेंटल है तो इसको वर्टिकल कर दिया गया, ठीक है, ये हॉरिजेंटल था, ठीक है, ये वर्टिकल है तो इसको हॉरिजेंटल कर दिया गया, अर्थात उल्टा और हॉरिजेंटल। तो संबंध आपको पता चल गया। यही संबंध अगला में देखिए, अपोजिट साइड फोल्डेड, बहुत बढ़िया। देखिए वर्टिकल तो हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल तो वर्टिकल। तो अगला वही कीजिए ना, अपोजिट साइड फोल्डेड पहले कीजिए। तो अपोजिट साइड फोल्डेड कीजिएगा तो इसमें से देखिए ये आपका अपोजिट साइड फोल्डेड हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या है, ये है आपका हॉरिजेंटल, तो इसको कृपया वर्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, ये लीजिए वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल में ये पार्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये कलरफुल हो गया और ये आपका ब्लैंक हो गया। और ये देख लो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ऐसे घुमा लो। अब ये आकृति आपको ढूंढनी है, ढूंढो ऐसी आकृति। देखो यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ ये, फिर ये यहाँ पर गलत हो गया, अब यहाँ पर देखो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखना, बिल्कुल मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। उत्तर आपका 16 का डी या फिर आप 4 कह लीजिए, ठीक है, मिल गया, सही है आप। चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन हैव बीन गिवन आउट of which 3 are alike in some manner while 1 is different, choose the odd one। मतलब 4 में से एक आपका भिन्न है, उस भिन्न का हमें पता लगाना। यहाँ पर देखिए 426, 336, 257, 359, बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पर। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ नहीं है, कहते हैं ना चुटकी में सॉल्व होने वाला प्रश्न। बताइए क्या है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बहुत ही कॉमन, 4 + 2 = 6, 3 + 3 = 6, 2 + 5 = 7, तो 3 + 5 = 8 आना चाहिए था ना, 8 नहीं आकर यहाँ पर 9 दिया गया है। तो ये इन सभी में से भिन्न है। उत्तर क्या हो गया 17 का, डी आ गया। हो गया ना सॉल्व, था ना चुटकी में सॉल्व करने वाला प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति इसको पूरा करेगी। आप देखना ये अपोजिट वाले हैं तो इधर भी अपोजिट हो जाएगा ना, ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ऐसे हो गया, ये आपको ढूंढना है। तो ये आकृति नहीं है, ये आकृति नहीं है, ये भी आकृति नहीं है, ये लीजिए डी और 4 कह लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, वेन डायग्राम वाला प्रश्न है, बताइए संबंध दिखाना होता है हमें एप्पल, मैंगोज और ऑरेंज, ठीक है, सेब, आम और संतरा में क्या संबंध है ये बताना है। देखिए सभी तो फल हैं, सभी तो फल हैं, लेकिन किसी में से किसी का कोई संबंध नहीं है। मीठा सब है, एक नींबू वाला है, ठीक है, एप्पल अलग होता है, मैंगो का स्वाद अलग होता है, कोई भी मैचेबल नहीं है। तो यहाँ पर लीजिए एक मैंगो, एक एप्पल और एक आपका ऑरेंज, ये वाला आ गया ऑप्शन। तो यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा और आप 4 कह लो, ठीक है। 20 देखिए दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सीरीज। कहता है सही विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थानों को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या दिया गया है, MANSAHYAB। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है ए से लेकर जेड तक के आपको पोजीशन याद रखने हैं। यदि इस तरफ से हम चलें, ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, जेड 26 पे। यदि अपोजिट चलें इस तरफ से तो जेड फर्स्ट पे, सी आपका आता है 24 पे, ये 25 पे, ये 26 पे। याद है आपको, नहीं है तो पहले इसको जाके याद कीजिए। प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर तो ये आपको 100% दिलाएगा, इसकी गारंटी मेरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, MANSAHYAB, तो बीच वाला टर्म तो सब में सेम है और यहाँ भी बीच वाला टर्म सब में सेम है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं। M देखिए यदि आप स्टार्टिंग से चलेंगे तो M आपके आता है 13 पोजीशन पे और N यदि Z से चलें तो फिर 13 पे आता है। वेरी गुड। अब फिर देखना S और H, S यदि हम इधर से चलें तो हमारे किस पोजीशन पे आता है, 19 पे, और H की बात करें तो उल्टे में 19 पे आता है। अर्थात यहाँ पर पहला और आखिरी का संबंध अपोजिट का है, उल्टा का है, ठीक है। ये भी मिल गया आपको, 2 कॉन्सेप्ट मिल गया। तीसरा कॉन्सेप्ट भी ढूंढें, तीसरा देख लेते हैं। M और S, इसके बीच कितने का डिफरेंस है बताइए।
NOPQRS 3 3 6 प्लस 6 S और Y के बीच देखिए TUVWXY 6 का 6 का, तो Y से 6 चलें, ठीक है। Y Z A B C D E आया ना, अर्थात पहला टर्म E होगा, फिर A आ जाएगा और फिर E जो कि स्टार्टिंग से 5वें स्थान पे है, तो उल्टे से 5वें स्थान पे कौन होगा बताइए, V हो जाएगा। तो यहाँ पर V आ गया आपका, ये निकल के चला आया EAV। तो EAV आपके A में दिया गया है, तो 20 का A उत्तर हो गया। यहाँ पर आपने देखा कुल 3 कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, एक प्रश्न में 3 कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए ध्यान से आपको प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 21 दिया गया है, किसी कूट भाषा में ध्वनि को AELKF लिखा जाता है, तो DHONI, ठीक है भैया। ये आपका AELKF, A से +3 करते हैं तो हमें आता है D, ठीक है, ABCD, और D से यदि हम 3 माइनस चलें CB, तब आता है A। तो आपको ध्वनि से ये कोड किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर -3 वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। अब H से E ये भी -3 है, O से L ये भी -3 है, N से K ये भी -3 है, I से F ये भी -3 है। अगला वाला जो एक्सपोज दिया गया है उसके लिए हमें कोड करना है, तो एक्सपोज के लिए -3 टर्म ले लें, E से उल्टा चलते हैं, -3 में क्या आएगा बताइए, D C और B चलाया, अर्थात पहला वाला टर्म B आ गया। ठीक इसी प्रकार X से -3 चलो तो U आ जाएगा, P से -3 चलो तो M आ जाएगा, O से -3 चलो तो L आ जाएगा, S से -3 चलो तो P आ जाएगा, और E से -3 चलो तो B आ गया। क्या बना आपका, देखिए B U M L P B, है ना। ये तो आपको A में ही दे दिया गया है, तो 21 का A उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 22 दिया गया है, 5 कुर्सी है आपके पास, ठीक है। 5 कुर्सी में क्या कहता है, C1 C2 C3 C4 और C5, ये 5 कुर्सियां ऊपर नीचे रखी गई हैं। यदि C1 C2 से ऊपर है, C3 C4 के ऊपर है, लेकिन C5 के नीचे है, और C4 C1 के ऊपर है, तो बीच में कौन सी कुर्सी है। देखिए कॉन्सेप्ट आप देखना, क्या कहता है, C1 C2 से ऊपर है तो C2 फिर C1, एक ये कह रहा है। दूसरा क्या कहता है, C3 C4 से ऊपर है, C4 C3, दो कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या कहता है कि C3 जो है, लेकिन कह रहा है ना, लेकिन C3 जो है वह C5 के नीचे है और C4 C1 से ऊपर है, तो C5 के नीचे C3, लेकिन ऊपर किससे है, C4 से और C1 से, तो C4 और C1 का संबंध जो कि यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। और C4 C1 से ऊपर है, तो C4 तो आपका आ गया, तो ये आपका C1 हो गया, और कौन बचा रह गया, C2 बचा रह गया। ये रहा कुर्सी का सीरीज। अब क्या कहता है, बीच में कौन सी कुर्सी है, तो बीच में देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में C4 वाला, तो C4 आपके D में दिया गया है, तो 22 का D उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे देखना 23rd दिया गया है, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द बिलो, मतलब एक पेपर है, पेपर कटिंग आप जानते हैं, यहाँ पर फोल्ड किया गया है। फिर देखना जब ये खुलेगा तो क्या बनेगा, पहले तो सिमिलर ना 4 पार्ट डाल दो, करने में मजा आएगा। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ये कॉर्नर भाग रहा है, इसको कॉर्नर डाल दो, ये इधर कॉर्नर डाल दो, ये इधर कॉर्नर डाल दो, ठीक है। ये आकृति बन जाएगी, यही आपको ढूंढनी है। तो ढूंढिए ये आकृति कहाँ दी गई है। फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर आप सेकंड देख लो क्या मैच कर रहा है। ये देखिए यदि हम डिवाइड करें तो यह बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है, 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1, बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी वाला ऑप्शन बन रहा है, और इसको आप 2 कह सकते हैं, ठीक है। अब 24 देखिए, ठीक उसी प्रकार का है, 3 सिमिलर है और एक भिन्न है, तो भिन्न जो है उसका हमें पता लगाना है। तो कैसे भिन्न है, ये देखिए आपको दिया गया है Q S W, इसमें पोजीशन का अंतर होता है, ठीक है। Q S W, ये देखना
इसमें +2, ठीक है, RS, ठीक है, STUVW +4, ठीक है। फिर देखना LN, यहाँ भी +2 है, और फिर देखना N से R OPQR, ठीक है, +4। फिर आप देख लो F से H GH +2 का अंतर, H से L +4 का अंतर। अब देखना N से P और R, ठीक है, तो N से P +2 का अंतर तो है, लेकिन PQR +2 का अंतर है। तो सबसे डिफरेंट तो ये हो गया ना, क्योंकि बाकी सभी में तो 4-4 का अंतर था, लेकिन यहाँ पर 2 का अंतर है, तो ये सबसे भिन्न है, NPR वाला है ना। तो 24 का D उत्तर हो गया। बताइए कितने सही हो गए आपके 24 में से, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी प्रश्न, ठीक है, 25 दिया गया है। इफ P मीन्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, X मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, Y मीन्स एडेड टू, Z मीन्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। P का अर्थ घटाना, X का अर्थ गुना, Y का अर्थ जोड़, Z का अर्थ भाग करना, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 54, Z का मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड बाय 3, Y का मतलब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, जोड़, तो जोड़, ठीक है, 22, और X का मतलब गुना 5 हो गया, ठीक है। तो सर्वप्रथम सरलीकरण से चले तो इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 × 54 कट गया, प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 110 इक्वल्स टू क्या हो गया, 128। कहाँ दिया गया है, बी में, 25 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। प्रश्न सॉल्व ना आपका। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2021 में भी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब बारी आती है आज के सवाल का, और आज का सवाल है each water molecules contains dash hydrogen atom and 1 oxygen atom। क्या कह रहा है आपको कि प्रत्येक पानी में, पानी क्या है, H2O, इस H2O में एक तो आपका ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इसका उत्तर सभी बच्चे दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। तो इसका उत्तर तो कमेंट कीजिए, उसके साथ जिन बच्चे को जितने मार्क्स आए वो आप लोग कमेंट करेंगे कि 25 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।